वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों के बारे में और उनके जो वादक हैं, जो उनको बजाने वाले हैं, उनका नाम क्या है। देखिए, आपने देखा कि एमआर हो या फिर एयरफोर्स हो, किसी भी एग्जाम, देखो एनडीए पुलिस, आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर एक ये क्वेश्चन बनता है कि देखो वाद्य यंत्र और उसके बजाने वाले का नाम क्या है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपने तो देखा होगा, नेवी एमआर में पूछा गया था और नेवी डबल एसएसआर में भी पूछा गया था। तो इनको आपको कम से कम रिवीजन तो कर लेना चाहिए, ठीक है। आपने कहा और मैंने यहाँ पर सुन लिया, आपको मैं एमसीक्यूज दे रहा हूं जो कि बेस्ट हैं। इनको आप याद करके रट्टा मार के ही जाइएगा, यदि आपको एक दो नंबर का फायदा लेना है तो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं ज्यादा से ज्यादा इसका रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको ये सारे के सारे याद हो जाए। जी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। इसके साथ ही साथ आपको मैं और भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखा करें। जीके मास्टर वीडियो प्लेलिस्ट का नाम है, वहां पर जाकर के ऐसी बहुत सारी वीडियोस को आप आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का नाम क्या है। सबसे पुराना आपको पता होगा बीड़ा। आपको पता है ना, सरस्वती जो मैया है वो क्या है, तो बीड़ा बजाती हैं। तो सरस्वती माँ हमने बचपन से देखी स्कूलों में, जब हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त होती है, होती नहीं होती। तो ऐसे करके थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो वो याद हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह जो है से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। तो ये हो जाएगा हारमोनियम। क्या हो जाएगा? हारमोनियम जो है वो बिल्कुल ही अलग है। आपने देखा होगा ना, 26 जनवरी पर हारमोनियम हाथ से बजाते थे उसे, और एक हाथ से, ठीक है, ऊपर नीचे करते थे उसे, आगे पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का वाद्य यंत्र है। तो ये हो जाएगा ट्रम्पेट, जो है वो बिना तार का, इसमें कोई भी तार का यूज नहीं किया। जबकि वायलिन, सितार, गिटार, इन सब में क्या देखो, तार तार होते हैं, उन्हीं को तो ऐसे ऐसे करता है वो। लेकिन ट्रम्पेट में नहीं होता, क्योंकि ट्रम्पेट तो बिल्कुल ऐसे करके कुछ ऐसे होता है, होता नहीं होता। तो इस तरह का उसमें कोई तार नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है वो? देखिए, सुश्री मतलब ये हो जाएगा आपका बांसुरी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छे सुर निकलते हैं, इसलिए इसे सुस्थिर वाद्य यंत्र बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। कौन सा ऐसा तंत्री है जो वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ये हो जाएगा आपका संतूर। ये देखो, संतूर के जो मेन है, जो इन्होंने जो इसे बजाते हैं, उनका नाम भी पूछा गया था एग्जाम में। मृंग, देखिए, मृदंगम, ठीक है, मृदंगम होता है, ये क्या होता है मृदंगम? ये होता है दो मुंह वाला एक ढोल होता है, जो इसके आप फोटो भी देख सकते हैं। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका एब्सोल्यूट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात और बता दूं, अगर ये पीछे यहाँ पर कुछ लिख रहा है ना, किसी पेपर में आया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगा, ऐसा मैं मानता हूं, मैंने इसे देखा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको टिक बताते जाऊंगा, इनको तो भाई रट्टा मार लो, बाकी जो और है उनका आप एक बार रिवीजन और सुन लो सिर्फ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, जाना जाता था। तो देखो, बीड़ा वादन के लिए कौन था? औरंगजेब। और बीड़ा एक ऐसा यंत्र जो सबसे पुराना यंत्र माना जाता है, समझ रहे हैं आप, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसे कौन बजाते थे? इसे औरंगजेब बजाते थे। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। तो वो था आपका नक्कारा। क्या था? नक्कारा वाद्य यंत्र था जो अकबर बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और देखिए, मुगल शासन काल में बीड़ा जो है वो औरंगजेब बीड़ा को पसंद करते थे, और नक्कारा तो ये हो जाएगा अकबर। आगे देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। सर, ये काफी ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसे आप याद कर लीजिएगा। जो बिस्मिल्लाह थे ना, वो शहनाई वादक थे। देखिएगा, इनकी जो, इनके कहते हैं ना, इनकी जो वैल्यू है, इसे वही समझ सकता है, वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसने किसी भी एग्जाम को क्रैक किया हो, या फिर वो करता रहा हो, या फिर वो पढ़ रहा हो, या फिर अभी वो किसी की तैयारी कर रहा हो, मन तन से कर रहा होगा ना, तो उसे ये क्वेश्चन वो समझता है कि इनकी इंपोर्टेंस कितनी है। जिसको इनकी इंपोर्टेंस ही नहीं पता, न तो उसे वो याद होने वाले, सिर्फ वो फालतू की वीडियो देख रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब इंपोर्टेंस वही जान सकता है जो रियलिटी में मेहनत कर रहा होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको ये समझा रहा हूं अभी। देखिए, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। सर देखिए, ये सरोद से हैं। ये मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी में 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। इधर आपका ग्रुप डी में हुआ था। जरूरी नहीं कि आपका पेपर नेवी का, एयरफोर्स का है, पुलिस का, एनडीए का, सिर्फ उन्हीं वीडियोस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ आप उन्हीं को देखो। नहीं, जितनी भी क्वेश्चन आते हैं ना यूट्यूब पर, उन सभी को चेक कर लिया करो। जैसे यूपीएससी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे क्या होगा, आपको ये मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन तो वहां आ गया था। तो इस तरह से आपको ना वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा।
आगे हम बात करते हैं, देखिए बलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बलायत खान काफी बार पूछ लिया गया है, तो ये हो जाएगा सितार। क्या हो जाएगा? सितार से। आगे बात करते हैं, देखो और बात करते हैं आपका बिस्मिल्लाह खां, तो आपको पता ही था शहनाई से है। किससे है? शहनाई से। और अमजद अली खान जो थे वो सरोद वादक थे, ठीक है। तो बीड़ा जो तो बहुत पुराना सबसे पहला था। आगे देखिएगा नीरू स्वामी पिल्लाई किससे संबंधित है? ये पिल्लाई की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा नंद स्वरम से है। आगे देखिए एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसको भी आप याद कर लीजिएगा। एस बालचंद्रन ये हो जाएगा बीड़ा से। आप सबको पता होगा ना 26 जनवरी पर क्या होता था कि बीड़ा वाली माँ यानी सरस्वती माँ हमारे सामने रहती थी, और जो बाल यानी बच्चे थे वो क्या करते थे? डांस करते थे ना, गाने गाते थे। तो ये ऐसे ऐसे करके हरि प्रसाद चौरसिया कई बार रिपीट हुआ है। वाद्य यंत्र, इनका वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखो हरि मतलब ये तो मैंने कल ही बताया था, कल या परसों आया था नेवी के एग्जाम में। हरि एक बात हो, हरि किसे बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी, तो बांसुरी हो जाएगा। याद है नहीं याद है? आगे देखिए बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? बीजी जोग इनका नाम है, तो किसके लिए ये वायलिन के हैं। किसके लिए? वायलिन के हैं। आगे देखिए अल्लाह रखा खां, ये कई बार रिपीट हुआ है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये अल्लाह रखा खां किससे हैं? तबला से। किससे हैं? तबला से। देखो ऐसे याद रखो, ला और इधर हो गया ला, तो हल्का हल्का देखो, ये बाकी कोई ट्रिक नहीं होता। न ट्रिक की जरूरत पड़ती है, जो अपने मन तन से पढ़ते हैं उन्हें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किससे है? तो मैंने अभी आपको समझाया था कि गोविंद, देखिए गोविंद स्वामी पिल्लाई, तो इनका संबंध किससे है? ये वायलिन वादक हैं। क्या है ये? वायलिन वादक हैं। समझ में आ रहा है? तो सारा का सारा आप एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए अगर इनको याद है तो। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये हो जाएगा बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। एक बात हो, तो लाल मतलब लाला, और लाला लाल किसे बोलते थे? श्री कृष्ण भगवान जी को बोलते थे लाल, है ना? लाल मेरा रोवत होगा, ऐसे कुछ गाना था एक। तो ये हो जाएगा बांसुरी। तो देखो हल्का हल्का आप ऐड भी कर सकते हो, बाकी आपको याद तो करना ही है। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो वाद्य यंत्र है वो है मृदंग, ठीक है, मृदंगम। आगे देखो लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये ज्यादा नहीं पूछा गया, मैंने तो नहीं देखा। तबला से। किससे है? तबला से। देखो तबला वाले जो आएंगे ना वो मैं बता दूंगा सर, इनको आप रट्टा मार लो। देखिए ये आगे से आप रट्टा मार लो। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। ये पूछा गया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। भले ही यहाँ पर कोई डेट ये नहीं लिख रहा है कौन सी साल है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखो बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं वो? तो ये हो जाएगा वायलिन हो जाएगा। आगे देखो बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलिन। किससे हो जाएगा? वायलिन से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए बाल मुरली कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? मुरली। तो ये हो जाएगा क्या बजाते थे? बांसुरी, ना बांसुरी। तो बांसुरी मतलब वायलिन। हल्का हल्का ऐसे थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब इनमें से ये बताना है कि सही। देखो हरि भगवान तो बांसुरी बजाते थे, बिल्कुल सही है, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। देखो बिलायत खां एकदम सही है, सितारी है। अल्लाह रखा खां तबला, मैंने अभी बोला था ला आ जाए ना, तो ला के लिए हम क्या तब ला अल्लाह ऐसे करके। लेकिन अमजद अली खान सरोद वादक है, ना ना ये तो गलत बात हो जाएगा। तो इनको आपको थोड़ा सा चेक करना भी आना चाहिए, कोई बात नहीं आ जाएगा। आगे देखो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे? ये कई बार रिपीट हुआ है। तो जाकिर हुसैन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ये तबला वादक है। कौन है जाकिर हुसैन साहब? ये तबला वादक हैं। समझ में आ रहा है? तो इन सभी को सर प्लीज आप याद रख लीजिएगा। आगे देखो कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कुदऊ सिंह तो ये हो जाएगा आपका पखाबाज, ये पूछा नहीं गया है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? पंडित किशन महाराज, बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तबला। क्या हो जाएगा? पंडित किशन महासागर महाराज जो है वो तबला से है। तबला की कौन थे अभी बताया था? जाकिर हुसैन साहब, बहुत ज्यादा प्रचलित है। आगे देखिएगा पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने बजाने के लिए, कौन सा वाद्य यंत्र मतलब ये बजाते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा, ये पंडित जो रविशंकर हैं वो सितार हैं। क्या है? ये भी पूछा गया था, सितार वादक हैं। आगे देखो अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये हो जाएगा देखो सितार। और पंडित रविशंकर, ठीक है, और देखो अनुष्का रविशंकर, इन दोनों में आ रहा है रविशंकर, तो दोनों ही जो ऐसे हैं जो कि दोनों के दोनों क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो आप ऐसे याद रखो रविशंकर पंडित और अनुष्का रविशंकर, तो ये सितार आपको सर याद ही करना पड़ेगा।
याहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? ठीक है, याहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? तो वो वायलिन से है। आगे देखिए, उस्ताद अमजद अली खां किस में निपुण थे? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अहमद, देखिए अमजद अली खां तो उस जगह सरोद वादक थे। आगे देखो, विश्वविख्यात बांसुरी वादक, मैंने अभी समझाया था आपको ट्रिक से। तो विश्वविख्यात कौन थे? देखिए बांसुरी कौन बजाते थे? हरि मतलब कृष्ण भगवान। तो ये देखो चौरसिया है। क्या है? चौरसिया। ठीक है। आगे देखिए, सरोद के सबसे ज्यादा बेस्ट जो है बजाने वाले जाने जाते हैं, वो है अमजद अली खां। क्या? अमजद अली खां। तो इन सभी को आप हल्का हल्का याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जिसको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा याद रखना है और काफी मेहनत से आपको इनको याद करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे मनमोहन भट्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से बांसुरी वादक, तो मैंने अभी बताया था बांसुरी मतलब भगवान जी बजाते हैं, तो ये हो जाएगा हरि भगवान चौरसिया। ठीक है। तो इनको आप बेसिकली याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? ये जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, सरोद वरोद, इन सबको याद कर लीजिए। ऐसा मत सोचिए रिपीट हो रहे हैं आपके। अमजद अली खां। ठीक है। तो ये जो है सरोद वादक हैं। निम्नलिखित कलाकारों में कौन तबला का सबसे विख्यात जो है? तो ये हो जाएगा, देखो तबला तो गुदई महाराज भी तबला जो है काफी प्रसिद्ध, काफी अच्छा बजाते थे। तो इनको भी आप याद रखें कि जो गुदई महाराज हैं वो तबला वादक हैं। जी बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं। आगे किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदलते हुए रूप का नाम मोहन बीड़ा रखा था? तो देखिए मोहन, ये हो जाएगा मनमोहन भट्ट। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि ग्रेमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और एक्स्ट्रा तारों को ऐड कर दिया, उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीड़ा रखा। वो कौन थे? तो ये थे मनमोहन भट्ट। तो बाकी में इनको याद करना चाहिए। ये तो काफी अच्छा, मतलब देखो चेंज भी कर दिया इन्होंने, है ना। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन दोस्तों क्या बताएं। अब इसको बताना है कि किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है? इसको तो भाई याद रखो। ये जगह बिस्मिल्लाह खां। कौन थे? सेनाई वादक थे। मतलब देख लो कितने बड़े भारत रत्न इनको मिल गया। अरे बाप रे बाप, है ना। और देखो हरिप्रसाद चौरसिया, तो आपको पता है कृष्ण भगवान जी हैं ये। तो इन सबको आप याद रखो। अब देखो इनको आपको देखना है, सही मिलान करना है आपके 41 के आंसर को आपको सही मिलान करना है। तो देखिएगा, इसमें डी वाला एकदम सही है क्योंकि अमजद अली खां सरोद वादक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जबकि हरि भगवान तो मुरली कृष्ण भगवान थे, वो तो गलत बात है कि नहीं। तो इसमें डी वाला एकदम सही है। देखिए सही सुमलित आपको करना है, तो इनमें कौन सा सही? देखो देबू चौधरी सितार बिल्कुल सही है। शिव कुमार शर्मा ये संतूर, अमजद अली खां सरोद। एक बात बताऊं, एसएससी जीडी में 2 दिन पहले क्वेश्चन आया था, शिव कुमार शर्मा ये क्या बजाते हैं? तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर ये पूछा गया मतलब आपको इज्जत देनी चाहिए इस क्वेश्चन को। आगे आपको ये भी आपको एकदम सुमिलित करना है, इनको भी आप याद रखें कि देखिएगा आपको सुमिलित करना है कि देखिए हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए अमजद अली खां, ये तो गलत बात है ना, वो तो सरोद वादक थे। बताओ थे या नहीं? बिस्मिल्लाह खां वो तो सेनाई वादक थे। तो सर इनको आपको याद करना है। तो आगे देखिएगा, इनको भी आपको जो मतलब सही नहीं जोड़ा है, ऐसा कौन सा जुड़ा है वो सही नहीं है। देखिए शिव कुमार, मैंने अभी बताया था एसएससी में आया था, शिव कुमार संतूर बिल्कुल सही है। और रघुनाथ सेठी बांसुरी बजाते हैं, बिल्कुल सही है। पालाधार रघु बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। अली अमजद अली खां थे सरोद वादक। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ा करो, मजा आता है इन क्वेश्चंस में। देखिएगा इसमें बिस्मिल्लाह खां कौन थे? यार बहुत बड़ी हस्ती थी वो तो, उनको भारत रत्न मिला था। और बिस्मिल्लाह जो थे वो सेनाई वादक थे। जबकि इसका मतलब तो यही गलत हो गया ना। शिव कुमार संतूर एसएससी में आया था। हरि प्रसाद भगवान ये बांसुरी बजाएंगे, तो ये हो गया। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे। पंडित जी रविशंकर, मैंने बोला था ना 2 रविशंकर हैं, तो दोनों ही सितार वादक थे। तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ लिया करो। आगे आपको सेट करना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए अल्लाह रखा खां, इनका अगर हम बात करते हैं कि देखो कौन सा युग्म सुमलिखित नहीं है, मतलब ये हो जाएगा एम एस सुब्रा लक्ष्मी जो है वो बीड़ा नहीं, ये तो गलत बात है। शिव कुमार संतु बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार, ऊपर ही हमने डिस्कस किया है ना, पंडित रविशंकर सितार वाला बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा खां तो ये तबला, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जाकिर हुसैन साहब भी तबला जो है बजाते हैं, काफी अच्छा बजाते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। और इधर अल्लाह रखा खां, तो ये भी आपका तबला बजाते हैं। तो मैंने अभी ट्रिक्स बताया था ना, अल्लाह तबला ऐसे करके।
आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए अमजद अली खान बिल्कुल, सरोद, वाह क्या बात है। अभी हमने बात किया था 47 जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, देखो देव चौधरी सितार अभी डिस्कस किया था, चौधरी साहब सितार बजाते हैं, बिल्कुल तार में तार लगा देते हैं, तो इसलिए देव चौधरी हो जाएगा। और देखिए पन्ना लाल घोष, ना 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 ये तो गलत बात है, ये गलत बात है भाई। याहूदी मोन वायलिन बिल्कुल सही है। अब इनको मिलाना, ये देखो बहुत मेरे फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही जगह पर 4 क्वेश्चन सेट होता है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट डाउट वाला बात नहीं है। देखिए अब हम थोड़ा सेट करते हैं इनको। देखिए सरोद वादक कौन थे बताइए, अमजद अली खां, बिल्कुल सही है। देखो तबला अल्लाह, तो ये बिल्कुल अल्लाह रखा खां हो गया तबला, एकदम सही है। और बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल जाएगा भाई, ये भारत रत्न है, इनको तो इज्जत दो बड़ी वाली। और सितार वादक आपको पता है रविशंकर साहब थे। तो अब आप, मैं देखो पहले का पहला मतलब ये पहले का पहला और बी का हो जाएगा तीसरा, ये तो मामला दोनों में सेम है, तीसरे का दूसरा, तो यार हाँ ये हो जाएगा ना, मतलब बी वाला एकदम सही है, ठीक है, वो आप मैच कर लीजिएगा। आगे देखो इनको भी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, इनको भी सेट करो चलो जल्दी से। और हम देखो पहले जाएंगे भगवान के पास, हरि प्रसाद क्या बजाएंगे, बांसुरी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखो अली अकबर खान, वो चलो जाकिर हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब अभी हमने बात किया था, ये तबला वादक हैं, है या नहीं है। तो इन सभी को ना आपको याद करना पड़ेगा तो बेस्ट है, चलेगा। अब अली अकबर खान ये सरोद वादक थे, बिल्कुल सही है। और बिरजू महाराज ये कत्थक, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है भाई, बिरजू महाराज का भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कत्थक जो है, कत्थक है ना, वो यूपी के अंदर से, तो उनके लिए बेसिकली ये काफी जाने जाते हैं, तो इसका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। जिनको मैं बोल रहा हूँ ना ये थोड़ा अच्छे हैं, मतलब ये ज्यादा बार काफी सारे प्रैक्टिस सेट में काफी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है यहाँ पर भी, तो ऐसे करके मतलब पता रहता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। चलेगा आगे, इसको तो भले ही ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि इससे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आया ऐसे। आगे बात करते हैं, देखो पंडित शिव कुमार शर्मा, मैंने बोला था ना अभी, एसएससी वाला बताया था ना, संतूर वादक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए अली अकबर खान, ये भी मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। तो पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर, हिंदुस्तानी संगीत, बिल्कुल सही है। बीजी जोग, अब बीजी जोग का क्या हो सकता है, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइए। बीजी जोग वायलिन वादक हैं, बिल्कुल वायलिन वादक हैं। और अली अकबर खां ये हो जाएगा संतूर वादक है, अली अकबर खां क्या है, संतूर वादक है, बिल्कुल। इन्हें आप थोड़ा याद करेंगे तो बेस्ट रहेगा, बाकी अगर याद नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब पहले का तीसरा, तो ये हो जाएगा संतूर, बिल्कुल सही है। और बी का फर्स्ट, मतलब ये इधर हो जाएगा हिंदुस्तानी। और सी का सेकंड, तो ये हो जाएगा वायलिन। और ये देखिए अली अकबर खान, ये हो जाएगा सरोद वादक, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, सरोद वादक इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से नहीं है। तो देखिए अल्लाह रखा खां, ये गलत है क्योंकि वो तबला से थे। लेकिन देखिए अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अहमद अली खान, ये तो भाई सरोद वादक हैं, ये तो काफी प्रसिद्ध हैं सर, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, बेस्ट रहेगा, चलेगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन और भी बचे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, छोटी सी वीडियो में नेक्स्ट दे दूंगा, बाकी काफी ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी ना, तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर बुरी लगी तो डिसलाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आप किस टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन आपको जरूर करवा दूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।